ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, गौरनिताई भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय, सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आचार्य गणों की जय और सुनने वाले भक्तों की भी जय। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला, फर्स्ट श्लोका 8वां और अध्याय 8वां और श्लोका 26 को हमने कर लिया था। 27 से शुरू करेंगे और 26 में एक आध पॉइंट जो बचा है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम 1.8.27 से कुंती महारानी की प्रार्थना चल रही है। कुंती महारानी भगवान को धन्यवाद कर रही हैं कि आपने हमारी रक्षा की, बार बार जब भी मुसीबतें आई आपने हमारी रक्षा की, और हम चाहते हैं कि ये मुसीबतें बार बार हमारे जीवन में आए, क्योंकि यदि मुसीबतें आती हैं तो आप हमारे साथ रहते हैं, और यदि मुसीबतें नहीं आती हैं तो आप चले जाएंगे। और जब आप हमारे साथ रहते हैं, हम आपका दर्शन करते हैं, हम आपका संग करते हैं, एसोसिएशन करते हैं, तो इसका अर्थ होता है जन्म मृत्यु से छुटकारा। जन्म और मृत्यु जो बार बार हो रहा है उससे हम बाहर निकल जाएंगे यदि भगवान का संग हमें प्राप्त होगा तो इसी को बोलते हुए माता कह रही हैं कि जो व्यक्ति भौतिक दृष्टिकोण से अकिंचन होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है, उसको आप सरलता से प्राप्त होते हैं। परंतु जो धनवान होता है, जिसके अंदर बहुत सुंदरता है, गुण है, सब पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा हुआ है, उच्च खानदान में जन्म हुआ है, ये सारे गुण है जिसके अंदर, उनके लिए आपको प्राप्त करना थोड़ा कठिन है, मुश्किल है। तो श्रील प्रभुपाद इसके बारे में जो परपोर्ट में बता रहे हैं, मैंने इसके ऊपर कल क्लास दिया, परंतु श्रील प्रभुपाद जो बता रहे हैं उसमें से एक पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो ये है कि हम बीमार हैं, ये बीमारी है हमारी। जैसे कोई व्यक्ति यदि बीमार होता है तो उसके शरीर का टेम्परेचर हाई होता है, अर्थात जब आप थर्मोमीटर लगा के देखिएगा तो 102 डिग्री 104 डिग्री ऐसा आपको दिखेगा। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर हाई होना सिम्टम है। टेम्परेचर हाई होना बुखार नहीं, ज्वर का ज़्यादा होना या बीमार होना, मतलब ज्वर ज़्यादा रहेगा तो बीमार है ऐसा नहीं होता है। लेकिन यदि बीमार हैं तो ज्वर ज़्यादा हो सकता है, टेम्परेचर हाई हो सकता है। तो यदि टेम्परेचर हाई है मतलब हमारे शरीर में कुछ समस्या है। टेम्परेचर क्यों हाई होता है कि जब हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया आता है, कोई वायरस आता है जो नुकसान करता है हमारे शरीर को, या हमारे शरीर में बहुत थकावट है, बहुत हम सो नहीं पा रहे हैं, तकलीफ़ है, कोई घाव हो गया है, तकलीफ़ है, तो शरीर को बहुत तेज़ी से कार्य करना पड़ता है उसको ठीक करने के लिए। हमारा जो शरीर है, भगवान ने जो शरीर दिया है वो
अपने आप चलने वाला शरीर है, यानी कि हमारा शरीर स्वतः सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। इसमें भगवान ने सारा फीडिंग करके दिया है। हमारे शरीर के अंदर ही सब कुछ है, जिससे हम सर्दी से लड़ सकते हैं, कॉफ से लड़ सकते हैं, अनेकों प्रकार की समस्याओं से लड़ सकते हैं। ये हमारी बनावट है। परंतु आजकल हर चीज़ के लिए दवाई चली आती है मार्केट में, और दवाई अगर आप खा लेंगे, आपको लगता होगा ये भागवतम का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी समझ रही हूँ, क्योंकि भक्तों की भी समस्या होती है ये। तो यदि हम दवाई खा लेते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हुआ और हमने दवाई खा लिया, या हमारे शरीर में दर्द है और हमने दवाई खा लिया, क्रोसिन टैबलेट बहुत आसानी से मिलता है, तो शरीर की जो बनावट है कृत्रिम रूप से उसको आपने रोक दिया। यानी कि शरीर में जो भगवान ने मशीन बना के दिया है कि जिसको खुद ही लड़ेगा, शरीर खुद ही लड़ने की शक्ति है उसमें, वो खुद ही बीमारी से लड़ेगा और लड़ाई करके वो बीमारी से उसको समाप्त कर देगा, बैक्टीरिया को, वायरस को, जो भी है उसको मार देगा, या जो हमारे अंदर घाव हो गया उसको ठीक करेगा, या जो हमारे अंदर दर्द है शरीर में उसको ठीक करेगा। इस चीज़ को हमने कृत्रिम रूप से रोक दिया दवाई खा करके। अब क्या हो गया, अब शरीर को पता चल गया कि यदि कोई तकलीफ आएगी तो मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये शरीर को पता चल गया। तो इसके बाद क्या होगा, दवाई बार बार खाने से शरीर के अंदर जो लड़ने की शक्ति है वो समाप्त हो चुकी है। इसी को कहते हैं इम्यूनिटी पावर कम होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना। तो शरीर की बनावट है रोगों से लड़ना। अब जब कोई बीमारी आई और शरीर ने लड़ना शुरू किया, यानी कि पूरा शरीर एक्टिव हो चुका है, सारे सेल्स एक्टिव हो चुके हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो चुका है, हार्ट बीटिंग बहुत तेज हो चुकी है, तो शरीर का टेम्परेचर अपने आप हाई हो जाएगा। तो बीमार अगर है तो टेम्परेचर हाई हो सकता है। तो जब टेम्परेचर हाई है तो डॉक्टर पता लगाता है कि बीमारी क्या है इसके पास, क्यों टेम्परेचर हाई है। ठीक है, तो टेम्परेचर हाई होना बीमारी नहीं है, लेकिन अंदर बीमारी है इसीलिए टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर हाई होना बहुत अच्छी बात है, शरीर काम कर रहा है, लड़ रहा है, उस बीमारी से लड़ रहा है शरीर। तो टेम्परेचर हाई है का मतलब है कि शरीर बीमार है। इसी प्रकार प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब शरीर बीमार होता है, रुग्ण होता है, तो उसका सिम्टम है टेम्परेचर हाई होना, ज्वर होना। इसी प्रकार बहुत धन इकट्ठा करना, बहुत नाम कमाना, बहुत सुंदर दिखना, ये भी बीमारी है, ये बीमारी के लक्षण है। इसको कहते हैं भव रोग। जब भव रोग लगता है तो व्यक्ति इनके पीछे भागता है। किनके पीछे? बहुत अमीर बन जाऊं, मेरा बहुत नाम हो जाए, मैं बहुत सुंदर दिखूं, जहाँ जाऊं सब लोग मुझे ही पूछें। ये बीमारी है। तो यानी अंदर बीमारी है, ये लक्षण है बीमारी के। अगर जिसमें ये आदतें हैं वो ये अगर कहता है कि हम बीमार नहीं हैं, गलत है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये सिम्टम है, बीमारी के सिम्टम है ये। जैसे अंदर बीमार है व्यक्ति तो बाहर से ज्वर दिखता है, तो ये सारी चीजें भी ज्वर है, ज्वर। तो कभी कभी प्रभुपाद कहते हैं जब ये ज्वर लगता है व्यक्ति को कि मैं बहुत सुंदर दिखूं, मैं बहुत फेमस हो जाऊं, मैं बहुत धनवान हो जाऊं, जब ये बीमारी लगती है भक्त को खास करके, तो भगवान उसका सब छीन लेते हैं। बोलते हैं जाओ, अब देखो तुमको कोई नहीं पूछेगा। उसके घर वाले, उसके दोस्त, उसके परिवार के सदस्य, उसका बच्चा, पत्नी, पति, जो भी है सब उसको त्याग देता है। जब उसको सब त्याग देता है तब उसको पता चलता है कि सिर्फ भगवान है जो हमको त्यागे नहीं है, बाकी सबने तो त्याग दिया। तो ये जो बीमारी है, भौतिक बीमारी, भौतिक दृष्टिकोण से हम बहुत अच्छे दिखें, भौतिक दृष्टिकोण से हम बहुत पॉपुलर हो जाएं, भौतिक दृष्टिकोण से हमारा बहुत नाम हो जाए, ये सारी जो चीज़ें हैं ये साबित कर रहा है कि ये व्यक्ति अभी बद्ध अवस्था में है, बहुत ज़्यादा बद्ध अवस्था में है। मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की समझाने की, पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया।
तो ये प्रभुपाद ने बताया है, और प्रभुपाद साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो भौतिक उन्नति के 4 सिद्धांत, उच्च कुल संपत्ति, उच्च शिक्षा और आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने के लिए मानो अयोग्यताएं हैं, डिस्क्वालिफिकेशन। इससे हम उन्नति नहीं कर पाएंगे, बल्कि उन्नति अगर हमें उन्नति करना है तो हमें ये सब चीज़ ज़्यादा नहीं चाहिए। और अगर है तो अच्छी बात है तो अच्छी बात है, परंतु उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। भगवान ने जो दे दिया ठीक है, और हमको भगवान के ऊपर ध्यान देना है। अगर कोई अमीर है तो अरे अब हम अमीर हो गए तो भक्ति नहीं कर सकते, करिए। यदि रियलाइजेशन हो गया है तो करिए। और उसके बाद कहते हैं प्रभुपाद, शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य गुण है, जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाह्य गुण है। ठीक है, यही चीज मैंने समझाया। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य गुण है। ये भौतिक आवरण है, ये शरीर क्या है? भौतिक आवरण है। ठीक है, तो ये सब चीज तो नष्ट होने वाली है। धन भी चला जाएगा, शरीर भी चला जाएगा, नाम भी चला जाएगा, उच्च खानदान में जो जन्म है वो भी चला जाएगा, और जो हमने क्वालिफिकेशन लिया वो भी चला जाएगा। तो ये सब आवरण है जो चला जाएगा। बच जाएगा क्या? आत्मा। और यदि चेतना को हमने अच्छा बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो चेतना अच्छा बनाना आवश्यक है। और प्रभुपाद कहते हैं कि हमें शरीर का ताप घटाना है, बढ़ाना नहीं है। ताप जो है, टेम्परेचर जो है, उसको हमको घटाना है। अगर हमारा टेम्परेचर हाई है, ये सब आदतें हैं हमारी, हम धन कमाना चाह रहे हैं, हम अमीर बनना चाहते हैं, हम पॉपुलर बनना चाहते हैं, ज़्यादा फॉलोअर हो जाएं हमारे, मैं बहुत फेमस व्यक्ति बन जाऊं, मैं मंदिर में जाऊं तो सब दंडवत प्रणाम करें, ये अगर बीमारी है तो उसको कम करिए। कम करना अच्छा है। मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन उद्देश्य के विषय में अधिकाधिक मोहग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कल के ऊपर ही इतना ज़्यादा हो गया, क्योंकि प्रभुपाद के शब्दों को बोलना ज़रूरी है। आज का श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, कोशिश करती हूँ समाप्त हो जाए। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। नमः नमस्कार है अकिंचन वित्ताय, निर्धनों के धन स्वरूप को, निर्धनों के धन स्वरूप। ठीक है, निवृत्त गुण वृत्तये, प्रपंचों से सदा परे, आत्मा रामाय, आत्मतुष्ट को, शांताय, परम शांत को, कैवल्य पतये, अद्वैतवादियों के स्वामी को नमः प्रणाम है। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। कुंती माता भगवान को कह रही हैं, निर्धनों के धन, जो निर्धन होते हैं, जो अकिंचन होते हैं, उसके पास एक ही धन होता है। वो क्या है? भगवान, स्वयं भगवान, स्वयं भगवान रूपी धन उसके पास है। और ये हमने हर जगह देखा है कि जो शुद्ध भक्त है वो सोचता है चाहे दुनिया की सारी चीज चली जाए पर भगवान अपने चरण कमलों से हमको नहीं हटाएं, है ना। भगवान न ठेली हो रांगा पाए, वो गाते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है शायद, लगता है, या भक्ति विनोद ठाकुर का, कि हमें अपने चरण कमलों से आप दूर मत करिए। तो एक निर्धन व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है, धन है, वो है भगवान, भगवान की भक्ति। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी हैं। भगवान को ये सब कुछ कह रही हैं। कुंती माता भगवान को कह रही हैं कि आपको प्रकृति के गुणों से कोई
सरोकार नहीं है। अब इसको एक्सप्लेन जो कर रहे हैं प्रभुपाद, उसको जानना जरूरी है। कह रहे हैं प्रभुपाद, यदि जीव के पास कुछ भी न रहे तो वह समाप्त हो जाता है। अतएव वास्तव में देखा जाए तो जीव परित्यागी नहीं हो सकता है। जीव जो कुछ त्याग करता है वह और अधिक उपलब्धि के लिए करता है। यदि हम कोई चीज का त्याग कर रहे हैं तो हमारी इच्छा होती है कि ये चीज हम त्यागें। इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना, ये हम यहाँ पे समय अगर लगा रहे हैं तो उसके बदले कुछ चाहिए, धन लगा रहे हैं तो उसके बदले कुछ चाहिए, शरीर की शक्ति लगा रहे हैं तो उसके बदले भी हमें कुछ चाहिए। बिना कुछ प्राप्त होने की उम्मीद से व्यक्ति कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। जीव कहीं पर कुछ भी नहीं लगाएगा यदि उसको मालूम है यहाँ से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं। एक विद्यार्थी जिसको खेलना बहुत अच्छा लगता है बचपन में, वो खेलना छोड़कर यदि 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 15 घंटे पढ़ रहा है तो किस लिए पढ़ रहा है? कि बहुत अच्छे नंबर आए और बहुत अच्छी नौकरी मिले। तो अभी उसने समय लगाया, शरीर की एनर्जी लगाई, नींद को खराब किया, भोजन इत्यादि भी सिंपल लिया, क्योंकि इन सब के बदले उसको अच्छा मार्क्स मिलना चाहिए, एंट्रेंसेस क्लियर होने चाहिए और बहुत बड़े पोस्ट पर उसको नौकरी मिलनी चाहिए। इसको प्राप्त करने के लिए वो त्याग कर रहा है। ठीक है, एक नौकर अधिक अच्छे काम के लिए अपना काम छोड़ता है। जैसे कोई जॉब कर रहा है, उसको मान लीजिए 1000 रुपया मिल रहा है महीने का। अब वो उस जॉब को छोड़ता कब है? छोड़ता जब उसको कहीं और 1500 1200 की नौकरी मिलेगी। तो क्या करेगा? वो पुराना जॉब छोड़ देगा, नए को पकड़ लेगा। इसी प्रकार यदि एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग करता है तो बिना किसी कारण के तो नहीं करता है। जैसे अभी आप देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं मंदिर में जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, मेडिकल कर चुके हैं, कुछ नौकरी भी कर चुके हैं और उसके बाद वो सब कुछ छोड़ के मंदिर में रहने लग गए। सिर्फ रहने नहीं लग गए, उनको जो आदत थी अलग अलग तरह के कपड़े पहनने की, सब त्याग करके एक ही कलर का कपड़ा, रोज रोज एक ही कलर का कपड़ा पहनना है उनको। अभी जिसको कहते हैं सैफरन ड्रेस या भगवा कपड़ा, रोज भगवा कपड़ा ही पहनना है, दूसरा कपड़ा या सफ़ेद ही पहनना है, दूसरा रंग नहीं पहन सकता है कोई। और उसको लगे हम पैंट शर्ट पहन लें, जीन्स पहन लें, टी शर्ट पहन लें, नहीं पहन सकता है। सिर्फ धोती कुर्ता पहनना है, एक कलर का ही धोती कुर्ता पहनना है। उसके बाद उसको खाने का भी शेड्यूल होता है कि जितना बजे मिलेगा उतना बजे ही खाना है, प्रसादम लेना है, या आपको इतनी सेवा भी करनी है, या आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रचार करना है, मंदिर में सेवा करनी है। तो इतना तपस्या जो व्यक्ति कर रहा है, कुछ तो उसको उम्मीद है, या तो उसको अभी तुरंत कुछ मिल रहा है या तो भविष्य में कुछ मिलने की उम्मीद है। इसीलिए वो संसार के सुखों का परित्याग करके और मंदिर में बैठा है। ठीक है, ये तो हमने आपको अभी के जो डिवोटीज हैं उनकी बात की, पर ऐसा हर जमाने में होता आया है, भविष्य में भी भगवान करें तो होता रहेगा। और नाम अगर देखेंगे कि किसने किसने परित्याग किया, तो श्रील प्रभुपाद ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि का नाम लिखा है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों नवाब हुसैन शाह के दरबार में मिनिस्टर्स थे, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर थे दोनों। तो रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर थे, सनातन गोस्वामी चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे। तो उनके पास बहुत धन था, क्योंकि राजा थे, राजा के दरबार में रहते थे, तो राजा बहुत धन देता था, क्योंकि राजा इनको बहुत पसंद करता था, दोनों भाइयों को बहुत पसंद करता था। साकर मलिक और दबीर खास इसका नाम भी रखा था इनका।
तो और ये लोग मुस्लिम की तरह जाते थे उनके दरबार में, मुस्लिम की तरह ही ये रहते थे वहां पे जब जाते थे उनके दरबार में काम करने। मुस्लिम की तरह वेश बना के जाते थे, मुस्लिम की तरह कपड़े पहनते थे, उर्दू फारसी सब इनको आता था, सारी भाषाएं आती थी। और जब अपने घर आते थे, ब्राह्मण खानदान के थे, तो जब अपने घर आते थे तो वहां पे बहुत सुंदर सा उन्होंने राधा कुंड बनाया था, श्याम कुंड बनाया था, और दोनों भाई बहुत अच्छे से भक्ति वाली सारी क्रियाएं करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इनको मिल गए, और चैतन्य महाप्रभु का जब दर्शन हुआ तो बोले, बाप रे, हम क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हैं अपना, हम कहाँ फंसे हुए हैं, छोड़ो, भागो, अभी तुरंत भागो। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, चिंता मत करो, तुम आओगे। तो रूप गोस्वामी तो भाग के निकल गए, और सनातन गोस्वामी को बाद में जेल में डाल दिया था, राजा ने जेल में डाल दिया। और फिर बहुत सारी क्रियाएं हुई, रूप गोस्वामी की कृपा से सनातन गोस्वामी भी निकल गए। जब निकले तो क्या किया इन लोगों ने, एक धोती को 2 टुकड़ा में करके, एक को नीचे पहन लिया, एक को ऊपर लपेट लिया, बस कंठी, एक धोती का 2 टुकड़ा, कौपीन, एक दंड, एक कमंडल, सिर मुंडा हुआ, ये हो गया इनका वेश। वो जो नवाबी ठाठ था, नवाबी भोजन था, पालकी में चढ़ना था, सब समाप्त। जब इनको रिटायरमेंट लिया ना रूप गोस्वामी ने, बोल करके राजा को, सनातन गोस्वामी भागे पर रूप गोस्वामी ने प्रॉपर रिटायरमेंट लिया, तो पूरी नाव भर गई थी सोने और चांदी के सिक्कों से, इतना ज्यादा इनको पैसा मिला था। लेकिन अब ये कैसे रह रहे थे, अब ये ऐसे रह रहे थे जैसे कोई कंगाल है, एकदम कंगाल की तरह रह रहे थे। सनातन गोस्वामी जब पहुंचे थे भगवान से मिलने के लिए बहुत लंबे यात्रा के बाद, तो पूरा दाढ़ी बढ़ा हुआ, सनातन गोस्वामी स्वयं सोच रहे थे कि भिखारी कोई है, ऐसा उनका रूप हो गया था। तो इतना कष्ट क्यों किया, ये तो कम है, फिर जब वृंदावन पहुंचे तो फिर लगातार कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट। कष्टों के साथ जीते हुए उन्होंने सारे शास्त्रों की रचना की हम लोगों के लिए, और चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न थे, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, बहुत समझिए राजा के समान। उस समय उनका इनकम 1 लाख रुपया सालाना था, उस समय ज्यादा ही होगा। कर सिर्फ मिलता था 1 लाख रुपया, जो इनके पिता गोवर्धन मजूमदार नाम था, तो उनको मिलता था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी और बहुत सुंदर स्त्री से विवाह भी हो गया था, पर सबको छोड़कर भाग गए। ऐसे भागे कि 12 दिन में सिर्फ 3 बार इनको भोजन मिला था। तो इतना परित्याग क्यों? क्योंकि कुछ बहुत ऊंचा मिल रहा है, मिलने की उम्मीद भी है और उस समय भी मिल रहा है, इसीलिए ये त्याग कर सकते हैं। सबने त्याग किया है। यहाँ श्रील प्रभुपाद ने 3 नाम बताए हैं, इसलिए मैंने 3 के ऊपर ही बताया। और एक बहुत अच्छी घटना का प्रभु जी श्रील प्रभुपाद घटना की चर्चा कर रहे हैं कि सनातन गोस्वामी के पास एक पारस पत्थर था, और पारस पत्थर को वो कूड़े के डब्बे में रखते थे। तो एक व्यक्ति था, कहीं और का एक व्यक्ति था, तो उसको कहा किसी ने कि वो शिव जी का भक्त था, तो वो बहुत परेशान था कि मुझे एकदम कुछ अमूल्य चीज चाहिए, अमीर भी बनना चाहता था वो। तो सबने देखा कि ये बहुत परेशान है, जीवन से छटपटाया हुआ है, तो मुझे लगता है या तो शिव जी ने बोला है या तो किसी ने बोला है, याद नहीं है अभी। तो वो उनको सनातन गोस्वामी के पास भेज देते हैं। सनातन गोस्वामी के पास जब वो जाते हैं तो सनातन गोस्वामी से वो कहते हैं कि हमें फलाना ने भेजा है और हमें आपकी जो सबसे कीमती चीज़ है वो मांगने के लिए बोला है, तो दे दीजिए मुझे। सनातन गोस्वामी ने कहा कि वो जो कूड़े का डब्बा है उसमें पारस पत्थर रखा है, ले लो। तो वो बहुत खुश हुआ, ले लिया। अब उससे जिस चीज को आप छुएंगे वो हो जाएगा सोना। तो ऐसा ही वो हो रहा था, बहुत खुश था कि अरे अब तो मैं बहुत अमीर बन गया।
फिर वो लौट के जाता है, भगवान या तो शिव जी या तो कोई भक्त जिसने बताया था उनको बताता है कि मुझे तो पारस पत्थर मिल गया है, अब तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, जिस चीज को भी छूता हूं वो सोना बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि किसने दिया? तो सनातन गोस्वामी ने दिया। तो कहाँ रखा था, कहाँ से उन्होंने दिया? तो कूड़े के डब्बे में था। तब कहा उनको कि तुम सोचो कि इस पारस पत्थर को यदि सनातन गोस्वामी ने कूड़े के डब्बे में रखा था तो ये कैसे अमूल्य निधि है। अमूल्य निधि को कोई कूड़े के डब्बे में रखता है क्या, बताओ? इसका मतलब इसको सनातन गोस्वामी कचरा समझते हैं, तभी तो कचरे के डब्बा में रखा है। तो सनातन गोस्वामी के पास जो अनमोल रतन है वो मांगने बोला था मैंने, तुम क्या लेकर आ गए? तब इसका दिमाग काम किया, अरे ये सच बात है, मुझे तो कूड़े से दे दिया, जाओ ले लो, कूड़े में रखा है ले लो। और मैं खुश होकर के चला आया। वापस जाता है। सनातन गोस्वामी कहते हैं, जब मांगता है कि नहीं नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हमको आपके पास जो ऐसी चीज जिसको आप छिपा के रखते हैं, जो अनमोल है वो चाहिए। सनातन गोस्वामी ने कहा तो फिर इसको फेंकना पड़ेगा, जब तुम इसको फेंक दोगे तब वो अनमोल रतन दूंगा तुमको। तो हाँ तैयार हूं फेंकने के, जाओ पहले फेंक के आओ। जाके फेंक दिया यमुना नदी में, यमुना नदी में पारस पत्थर फेंक दिया। और सच में फेंका था, क्योंकि उस समय औरंगजेब था, और औरंगजेब ने जब पता किया, निकालने की कोशिश की, हाथी डाला और बहुत तरीके से लोग भी गए और पारस पत्थर नहीं मिल रहा था। तो हाथी के शरीर में जो चेन था ना लोहे का, वो सोने का बन गया। वो निकला जब बाहर तो इसका मतलब टकराया उस पत्थर से, परंतु खोज नहीं पाया। तो यहाँ पर औरंगजेब था या तो अकबर, जो भी था, अगर गलती हो गई हो क्योंकि यहाँ कथा नहीं लिखा हुआ है, मैं तो अपने याद मेमोरी से बता रही हूँ आपको। तो अब सनातन गोस्वामी के पास वो आता है और बोलता है कि हमको तो वो अनमोल रत्न चाहिए जो आपने छिपा कर रखा है। तब सनातन गोस्वामी उनको हरे कृष्णा महामंत्र देते हैं और बोलते हैं ये है अनमोल रत्न। तो सनातन गोस्वामी की ही तरह हर व्यक्ति के लिए भगवान का नाम होता है अनमोल रतन। अगर हम शुद्ध भक्त हैं, अगर हम अच्छे भक्त हैं, अगर हमको भविष्य में भक्ति में आगे बढ़ना है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि भगवान नाम से बढ़कर और कोई भौतिक चीज नहीं है। भौतिक चीजों से जब तक आकर्षण रहेगा, उसके पीछे पड़े रहेंगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम, वो कहानी हो जाएगी। तो एक को छोड़ना पड़ेगा। किसको छोड़ेंगे? भगवान को छोड़ेंगे या माया को छोड़ेंगे? अभी आपको डिसाइड करना है। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पे प्रभुपाद, अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास कुछ नहीं हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं दे सकता। वो क्या देगा? सिर्फ भगवान का नाम देगा, क्योंकि भौतिक वस्तु तो उसने पहले ही छोड़ दिया है। सनातन गोस्वामी सब कुछ छोड़कर आए थे। एक जो कंबल थी लिया हुआ था, जो उनके रिश्तेदार ने उनको दिया था, नया कंबल, वो भी महाप्रभु की आंख में खटक रहा था। तो सनातन गोस्वामी जाकर के वो भी एक भिखारी को दे दिए। तो सनातन गोस्वामी के पास कुछ भी नहीं था। ईशान 8 सोने के सिक्के लाया था, ईशान जो उनका नौकर था। सनातन गोस्वामी बोले सारा सिक्का सराय वाले को दे दो। तो कुछ भी नहीं था सनातन गोस्वामी के पास, पर क्या था? हरि नाम। और इसीलिए उनको भगवान प्राप्त हुए। तो ये कथा हमने आपको बता दी। प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक चीजों से लोभ और आध्यात्मिकता में उन्नति, ये साथ में कभी नहीं चल सकते हैं। अगर आध्यात्मिकता में उन्नति करनी है तो भौतिक चीजों को छोड़ना पड़ेगा। भौतिक चीजों को पकड़े रहेंगे, आध्यात्मिकता में उन्नति नहीं होगी। दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं। तो जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को भगवान, हाँ तो अभी हम क्या करें? हम सब कुछ छोड़ दें, बाहर चले जाएं, जंगल चले जाएं? ऐसा लगता है ना भक्तों को, माता जी ऐसे बोलती हैं। नहीं, अभी आपको छोड़ना नहीं है, सबका इस्तेमाल करना है भगवान के सेवा में।
भगवान के सेवा में हर चीज का प्रयोग करना है। बस यही शिक्षा दिया है श्रील प्रभुपाद ने और रूप गोस्वामी ने। युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य। सब कुछ हमारे पास है, शरीर की शक्ति को भगवान के इस्तेमाल करना है, भगवान के लिए, समय को भगवान के लिए इस्तेमाल करना है, और जो हमारे पास है उन सब को भगवान के लिए इस्तेमाल करना है। आध्यात्म भौतिक दृष्टि का विकास जो आजकल लोग चाह रहे हैं, वो ऐसी सभ्यता है, भौतिक सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो आध्यात्मिकता के उन्नति में रोड़े का काम करती है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, आप परपोर्ट पढ़िएगा। रोड़े का काम यानी उन्नति होने नहीं देगा। भौतिक उन्नति ज्यादा करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी। ओके, तो ये सब जो है ना, मैं नहीं बता रही हूँ आपको, कुछ चीजें छोड़ रही हूँ। हम क्यों इस दुनिया में फंसे हुए हैं, जिसका आंसर आपको भगवत गीता में मिलता है, हर जगह मिलता है। भवरोग, भवरोग का कारण क्या है? भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, भौतिक चीजों को अपना समझना और उसका मालिक बनने की कोशिश करना, हर चीज को अपना बनाने की कोशिश करना, हर व्यक्ति को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करना। हमारे घर में जितने लोग हैं सब हमारे हिसाब से काम करें, और मैनेजमेंट पूरा अपने हाथ में रखना। और ये आपको शायद लगता होगा कि ये गलत है, थोड़ा सही नहीं है, परंतु मुझे अनुभव हो रहा है जब मैं बूढ़े बुजुर्गों को देख रही हूँ मृत्यु के बिल्कुल नज़दीक। सब तो नहीं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब एकदम से कहते हैं ना, कब्र में पाँव लटकी हुई है, परंतु फिर भी ये चाह रहे हैं कि जितनी संपत्ति है, जो भी है, वो सब का मैनेजमेंट मैं करता रहूं। कब चले जाएंगे ये पता नहीं है उनको। ये हम लोग को पता चल रहा है, लेकिन उनको क्या लग रहा है कि नहीं, इतना खर्चा क्यों करें, यहाँ पे पैसा ज़्यादा लग जाएगा, या फिर यहाँ से पैसा आ रहा है, या फिर हम ठीक हो जाएंगे। अरे ये पैसा अब आपके साथ जाने वाला है क्या? जाता है तो जाने दो पैसा, लेकिन नहीं, ये जो आसक्ति है ना इस दुनिया से, ये इतनी जबरदस्त है जो श्रीमद् भागवतम में लिखा है, 100% ट्रू। मृत्यु के शैया तक व्यक्ति को आसक्ति नहीं जाती है। आसक्ति कब जाएगी? जब भगवान के साथ गहरा संबंध बना लेंगे तो दुनिया की चीज को छोड़ पाएंगे। ऐसे दुनिया की चीजें छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो भगवान और भक्त ये दोनों जो होते हैं वो होते हैं निवृत्त गुण वृत्ति। ये शब्द आया है इसमें और प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। पूर्ण निवृत्त गुण वृत्ति भगवान स्वयं है। भगवान को ये तीन गुणों वाली जो दुनिया है ये पसंद नहीं है। पसंद नहीं है यानी इससे उनको आसक्ति नहीं है। पसंद तो है ही क्योंकि भगवान की ही दुनिया है, परंतु आकृष्ट नहीं होते हैं, आसक्त नहीं होते हैं। प्रकृति के गुणों से कोई सरोकार नहीं है, भगवान का कोई लेना देना नहीं। और इसी प्रकार जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। तो जो भक्ति में है वो धीरे 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 अनासक्त हो रहे हैं प्रकृति के गुणों से। इसीलिए भक्त और भगवान दोनों क्या कहलाते हैं? निवृत्त गुण वृत्ति। और दूसरी बात प्रभुपाद जो बता रहे हैं, चूंकि भगवान भक्तों के धन है, यस भगवान भक्तों के धन है और भक्तगण भी भगवान के धन है, अतएव भक्तगण निश्चित भक्तगण भी गुणों से परे होते हैं। ये निष्कर्ष निकाला। तो कुछ भक्त होते हैं शुद्ध भक्त, अनन्य, उसको कहा जाता है अनन्य भक्त, और जो कुछ होते हैं वो मिश्रित भक्त होते हैं। अभी शुरू किया है भक्ति, पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाए हैं, इसलिए वो भौतिक चीजों से आकर्षण उनको होता है, वो आकर्षित रहते हैं। और आत्मा राम, आत्मतुष्ट कौन कहलाते हैं? जो शुद्ध भक्त है वो आत्मतुष्ट हैं, आत्मा राम हैं। और आत्मा राम होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी, ये भगवान जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं, ये भक्तगण।
भक्तगण भगवान के शरीर में एकाकार होना चाहते हैं, लेकिन जो भक्त नहीं है वो भगवान के शरीर में एकाकार होना चाहते हैं और उनको कहा जाता है अद्वैतवादी। परंतु जो भक्त हैं वो तो सेवा करना चाहते हैं, वो तो भगवान के शरीर में एकाकार होना चाहते नहीं हैं। तो जो भगवान हैं, भगवान क्या कहलाते हैं? यहाँ लिखा है कैवल्य पतये नमः। कैवल्य पतये यानी अद्वैतवादियों के स्वामी, अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्य पति। आत्मा राम होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनको क्या क्या कहा जाता है? अद्वैतवादी। अद्वैत यानी भगवान में और हमारे में द्वैत नहीं है, भगवान और हम दोनों एक हैं। हम अभी छोटे से हैं कण और भगवान बड़े हैं, उसमें जाके प्रवेश कर जाएंगे, हम एक हो जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे, हम एक हो जाएंगे। हाँ, ऐसे अद्वैतवादी भगवान के व्यक्तिगत तेज में ब्रह्म ज्योति जिसे कहते हैं एकाकार होते हैं, लेकिन भक्त तो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। तो भक्त ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आत्मतुष्ट हैं, ये तो भगवान को कह रहे हैं। भगवान आत्मतुष्ट है और भक्त भी आत्मतुष्ट हैं। भक्त भी आत्मतुष्ट है, भगवान भी आत्मतुष्ट है, और आपको प्रकृति के भौतिक गुणों से कोई सरोकार नहीं है, और आप निर्धनों के धन हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। तो ये बहुत बड़ा प्रपोर्ट था, मैंने बहुत फास्ट किया, फिर भी 37 मिनट्स हो चुके हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल।